जय श्री राम दोस्तों। मैं केशवर पाल आज एक नई टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये रामपाल का एक कोई धूर्त है चेला, सतलोक आश्रम वाला बंटी कुमार। इस धूर्त ने हमारी 5 वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, क्योंकि मैंने इसके गुरु जो पाखंडी रामपाल है, इसके चड्डी तक को उतार दिया था, खोल दिया था, बिल्कुल नंगा कर दिया था। इन दुष्टों का कहना रहता है कि शिव पुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति है, देवी भागवत में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति है, गीता में उत्पत्ति है। 3 गुण कहो या ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, एक ही चीज है। तो दोस्तों, हमने अपने वीडियो में 18, 19, 20, 21, 22, 23 इन वीडियो में इस धूर्त रामपाल के पूरे चड्डी तक को निकाल कर नंगा कर दिया था। अब इसके चेलों से सहन नहीं हुआ कि इस बंदे ने हमारे गुरुजी का चीरहरण कर दिया, और इन लोगों को जवाब देना भी नहीं आया, क्योंकि उस वीडियो का जवाब बनाना इनके पास नहीं था। कोई वीडियो का जवाब बनाकर जनता के सामने पेश करे। तो इन धूर्तों ने मेरे वीडियो पर कॉपीराइट कर दिया, कॉपीराइट स्ट्राइक कर दिया, और यूट्यूब वालों ने हमारी वो 5 वीडियो को डिलीट कर दिया। दोस्तों, इसे करने से इनको क्या मिलेगा? अरे दोस्तों, आज मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैनल तुम्हारे विरोध में खड़े हैं, कल तमाम लोग विरोध में आ जाएंगे। आज एक तुम्हारे बंदे को लखनऊ में केस करके जेल में डाला गया पुस्तक सेवा करते समय, कल को हर गांव में, हर गली में, हर चौराहे पर केस होगा। तो फिर तू क्या करेगा? झूठ की मोटरी कितने दिन तुम लोग ढोएगा? बताओ। कहा जाता है सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। एक किसी शायर ने कहा था कि खुशबू आ नहीं सकती बनावटी कागज के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठों के वसूलों से। अरे धूर्तों, तुम लोगों की सच्चाई जनता के सामने आकर ही रहेगी। अब ये छुप नहीं सकती ज्यादा दिन। पहले क्या था, लोग इतना तैयार नहीं थे, इतना हर किसी के पास मोबाइल नहीं होती थी, हर कोई जानकारी नहीं रखता था। लेकिन अब हर किसी के पास मोबाइल है, हर कोई जानकारी रख रहा है। तो तुम लोग कब तक बचोगे? दोस्तों, देखिए ये लिखा है, हाय पाखंड का खुलासा 7376, वी रिसीवेड ए कॉपीराइट रिमूव रिक्वेस्ट फॉर योर वीडियो बेसिस ऑन एप्लीकेबल कॉपीराइट लॉ, वी रिमूवेड योर वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। ये कौन धूर्त दिया था? देखिए, ज्ञान गंगा पुस्तक में रामपाल के पाखंड का खुलासा, ये जो 23 नंबर की हमारी वीडियो थी, भाग 23, इस वीडियो को यह रामपाल का एक धूर्त है, यह कस्टम थंबनेल का जो है लगा करके स्ट्राइक करवा दिया। इसका नाम है बंटी कुमार। ये नीचे लिखा है बंटी कुमार सतलोक आश्रम gmail.com। ठीक है। तो इस धूर्त ने जो है 5 वीडियो पे स्ट्राइक दिया था, लेकिन हम डरने वाले नहीं है दोस्तों। मैं इन धूर्तों के खिलाफ वीडियो बनाता ही रहूंगा, और ये कितने को स्ट्राइक देंगे, एक न एक दिन इनके सारे भेद खुल जाएंगे। ठीक है, तो आगे आप कविता सुनिए। दोस्तों, आज मैंने एक नया आधार से वीडियो बना रहा हूं, एक नया टॉपिक है, बिल्कुल नया। क्योंकि अभी तक मैं जो है रामपाल की ज्ञान गंगा पुस्तक पे वीडियो बना रहा था, जबकि 27 वीडियो जो मैं बना चुका हूं। लेकिन अभी मैं आज बिल्कुल नया टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। यह वीडियो रामपाल के बाबा बनने से, कैसे बाबा बना, फिर कैसे कबीर को परमात्मा बनाया, और फिर कैसे जेल चला गया, इन सब बातों को हम अपनी वीडियो में बताएंगे, और एक कविता के माध्यम से बताएंगे। जो आपका ये भाई जो है अपनी टूटी फूटी शब्दों में उस कविता को लिपिबद्ध किया है। तो आप हमारी उस कविता को प्यार से सुनिए। हमें आशा नहीं, विश्वास है कि आपको मेरी यह कविता जरूर पसंद आएगी। ठीक है, तो आगे हम अपनी कविता को चालू करते हैं। दोस्तों, यह कविता शुरू करने से पहले थोड़ा सा भूमिका बना देता हूं। रामपाल
को सभी जानते हैं कि एक जूनियर इंजीनियर था। एक दिन वह ड्यूटी से घर आया और अनारो अनारो चिल्लाने लगा, अनारो किधर हो, अनारो किधर हो। दोस्तों, ये अनारो रामपाल की पत्नी का नाम है। अनारो आई और बोली, क्या है? तो रामपाल बोला, देखो आज मैं बड़ा टेंशन में हूँ। ये बेटी बेटा जो नालायक हैं, कुछ करते नहीं हैं। मैं सोचता हूँ कि नौकरी कितना दिन करूँगा, रिटायरमेंट हो जाऊँगा, फिर इन नालायकों का पालन पोषण कैसे होगा। तब अनारो ने बोला कि आप कहना क्या चाहते हैं? तो रामपाल ने कहा, अनारो मैं बाबा बनना चाहता हूँ। अनारो ने पूछा कि क्यों? अब इंजीनियर आपको ठीक नहीं है क्या इंजीनियरिंग करना? तो रामपाल बोला, देखो बाबागिरी में बड़ी अथाह रुपया है और इस संसार में बाबा को भगवान की तरह से मानने वालों की कमी नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि मैं बाबा बन जाऊं और बाबा बन करके अथाह दौलत कमाऊं, क्योंकि इसमें कमाई बहुत ज्यादा है। तो अनारो ने बोला कि आप बाबा बनेंगे कैसे? तो रामपाल ने बताया कि पहले वो दो बेटी मेरी हैं, उन बच्चों नालायकों को बुलाकर मेरे पास लाओ। अनारो गई, मनोज सनोज अंजू कंजू को बुलाया। रामपाल ने उन लोगों को कहा कि देखो मैं सभी धर्मों के शास्त्रों को खरीद कर ला रहा हूं, आज इसको अच्छी तरह से पढ़ो और इसमें देखो क्या एक चीज लिखा है सारे धर्मों के ग्रंथों में। तो रामपाल ने वेद लाया, कुरान लाया, बाइबिल लाया, गुरु ग्रंथ साहिब लाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चारों धर्मों का ग्रंथ लाया और उसमें लगा पढ़ने। और इसमें अनारो समेत उसके 4 लड़के और एक भाई उसका महेंद्र है, वो भी उसके साथ दिया। अब इन लोगों ने पढ़ते पढ़ते उसमें से एक चीज खोज लिया, कबीर शब्द। इन लोगों ने कबीर शब्द खोज लिया। कबीर शब्द वेदों में संधि की वजह से आया है और कुरान में और बाइबिल में विशेषण के तौर पर आया है। जब किसी की विशेषता बताई जाती है कि वह महान है, बड़ा है, बुढ़ा है, शक्तिशाली है, तो वहां कबीर का विशेषण दिया जाता है। कबीर शब्द का अरबी भाषा में कबीर शब्द एक विशेषण है महान, बड़ा या बुढ़ा के लिए। और गुरु ग्रंथ साहिब में हक्का कबीर, आलम बड़ा कबीर, ये शब्द आया उस समय जब गुरु नानक देव जी अरबी भाषा के विद्वान से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रामपाल और इसके बेटा बेटी, इसका भाई महेंद्र और इसकी पत्नी अनारो ने एक चीज तो ये सिद्ध कर लिया, खोज लिया कि कबीर। अब कबीर दास जी काशी में बहुत महान पॉपुलर संत हुए थे। उनके ऊपर कुछ कबीरपंथियों ने बहुत सारी वाणियां लिख रखी थी। अब रामपाल के हाथ में तो ये लग गया एक कबीर परमात्मा। इसके बाद इसने बड़ी चतुराई से और सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और संतों का अध्ययन किया, तो देखा कि किसी संत ने अपने नाम के आगे तत्वदर्शी जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो इसने तत्वदर्शी गीता जी में देखा 4:34 में कि गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण तत्वदर्शी के शरण में जाने की बात कर रहे हैं। तो इस धूर्त ने अपने नाम के आगे तत्वदर्शी लगा लिया। इसी तरह से इसने मतलब गुमराह किया। तो कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, ये थोड़ा सा भूमिका था और लोगों को गुमराह करके कबीर को परमात्मा बना दिया। लेकिन इसके पीछे का राज क्या था वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सुनिए। और ये जेल धाम कैसे कैसे गया, ठीक है। अब कविता हमारी यहां से शुरू होती है। कबीर जी है परमात्मा, यह तो रामपाल का एक बहाना था। सत्य तो यही है कि रामपाल को खुद परमात्मा बन जाना था। किया मिलावट सभी शास्त्रों में कबीर जी को परमात्मा बनाने में। मेरी कलम रो पड़ती है रामपाल की दास्तान बताने में। समझ ना पाए दास दासिया रामपाल का ऐसा अफसाना था। कबीर जी हैं परमात्मा, यह तो रामपाल का एक बहाना था। सत्य तो यही है कि रामपाल को खुद परमात्मा बन जाना था। कहते हैं कि रामपाल को किया जेल में आर्य समाज वालों ने। दोस्तों, ये दास दासिया जो रामपाल के चेले चेलियां हैं, ये अक्सर कहा करते हैं कि आर्य समाज वालों ने लड़ाई झगड़ा करके हमारे गुरु जी को जेल के अंदर करवा दिया। उसका आगे वर्णन हमने किया है अपने कविता के माध्यम से, जरा गौर करिएगा।
कहते हैं कि रामपाल को किया जेल में आर्य समाज वालों ने, यह सत्य नहीं है, इसका प्रचार किया मूर्ख दास दासियों ने। सुने ध्यान से, मैं बताता हूं इसके एक एक कारनामे को। आश्रम पर हमला आर्य समाज वालों का मात्र एक बहाना था। कबीर जी हैं परमात्मा, यह तो रामपाल का एक बहाना था। सत्य तो यही है कि रामपाल को खुद परमात्मा बन जाना था। कवियह कवियम को कबीर दास बताया, सत्यार्थ प्रकाश पर बवाल किया। दोस्तों, इस रामपाल ने गीता जी में कवियम शब्द आया, उसको भी कबीर बना दिया। अब वेदों में कवियम शब्द आया, कविय शब्द आया, तो उसको ये धूर्त कबीरदास जी से जोड़ दिया। वही यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। और सत्यार्थ प्रकाश पर इसने बड़े टिप्पणियां की हुई है, तो वही वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे कि कवियम को कबीरदास बताया, सत्यार्थ प्रकाश पर बवाल किया। पत्नी अनारों को बेटी बेटी कहता, पत्नी अनारों को बेटी बेटी कहता, बबीता दासी से प्यार किया। दोस्तों, एक बबीता नाम की इसकी दासी थी और उसे यह प्यार करता था। इसका भी केस सामने आया था। रामपाल पे गुस्साई अनारों का घायल नागिन तो बन जाना था। कबीर जी है परमात्मा, यह तो रामपाल का एक बहाना था। सत्य तो यही है कि रामपाल को खुद परमात्मा बन जाना था। दोस्तों, आगे यह जो है क्या कहता था कि एक जो जब कुछ चेलों को बनवा लिया और एक आश्रम बनवा लिया, तो अपने ही पत्नी को, अनारो जो थी इसकी पत्नी, उसको कहता था बेटी बेटी, और अपने बच्चों को कहता था, जैसे सामान्य चेले चेलियों को आदर देता था वैसे ही लोगों को भी आदर देता था। और अपने भाई जो महेंद्र था उसको भी बेटी बेटा बेटा ही कहता था। और कहता था कि तुम लोग सुबह आओ, सत्संग सुनो, और जैसे आम जनता चली जा रही है वैसे चले जाओ। तो अब जब महेंद्र और इसकी पत्नी अनारो और बेटा मनोज, सनोज, अंजू, मंजू, ये जो इसकी बेटियां हैं, जब इन लोगों ने मिल करके इसको बाबा बनाने का काम किया था, तो ये दोस्तों वापस कैसे जा सकती हैं? तो इन लोगों ने इसका विरोध किया। तो रामपाल बोला कि विरोध करोगे तो तुम्हारे लिए आश्रम बंद हो जाएगा। तो ये लोग भीतर भीतर ही जलते थे और योजना बना रहे थे कि इस धूर्त को कैसे अब हटाया जाए, क्योंकि कुछ चेले बन गए थे। तो अब तो कमाई हमारी होगी, अब इन धूर्त रामपाल को नजर से इस आश्रम से हटा दिया जाए। इसकी योजना भीतर भीतर बनाने लगे। वही आगे वर्णन चल रहा है कि एक दिन अनारों ने एक योजना बनाई है, बेटी बेटा सहित देवर महेंद्र को बताई है। जेल से छुड़वाकर वापस रामपाल को बंधक बनाई है। दास दासियों की कमांडो फौज बनाई है। कोर्ट में हाजिरी देने का अब तो फरमान आना था। कबीर जी हैं परमात्मा, यह तो रामपाल का एक बहाना था। सत्य तो यही है कि रामपाल को खुद परमात्मा बन जाना था। दोस्तों, जब आर्य समाज वालों से इसका बवाल हो गया था, पहला बवाल, तो ये जेल चला गया था। और जेल चला गया, इसके बाद जो है ये अनारों ने एक योजना बनाई और बेटी बेटा महेंद्र को मिला लिया अपने में, और जेल से छुड़वा करके इसको बाहर लाए। और बाहर ला करके अब क्या किया कि इसको अंडरग्राउंड कर दिया, गिरफ्तार कर लिया, और एक फौज बना दिया ब्लैक कमांडो का, जो कि आप न्यूज़ों में देखे होंगे। तो उन फौजों को बना लिया। अब आगे क्या हुआ? नोटिस पे नोटिस आई, रामपाल कोर्ट न जा सका, पत्नी अनारों के चंगुल से ना अपने को छुड़ा सका, मानहानि हुई, कोर्ट का जज को गुस्सा हो जाना अब तो तय था। कबीर जी है परमात्मा, यह तो रामपाल का एक बहाना था। सत्य तो यही है कि रामपाल को खुद परमात्मा बन जाना था। अब नोटिस पे नोटिस आई कि तुम हाजिरी भरो, हाजिरी भरो। इधर अनारों ने इसको अंडरग्राउंड कर लिया, अपने कैद में बंद कर लिया। तो अब उसको उसके कैद से अपने को छुड़ा नहीं सका और मानहानि हो गई कोर्ट का। तो आगे क्या होता है? जज को गुस्सा आया, डीएम से बोला जाकर पकड़ लाओ रामपाल साले को, सीधे मेरे पास लेकर आना, छूने ना पाए पानी के प्याले को। जब आश्रम गई पुलिस लेने, अनारों की फौज उन पर टूट पड़ी। मार खाए पुलिस वालों का, वहां से भाग जाना तय था। कबीर जी हैं परमात्मा, यह तो रामपाल का एक बहाना था। सत्य तो यही है कि रामपाल को खुद परमात्मा बन जाना था। जज ने आदेश दिया, रामपाल के पूरे आश्रम को रेल दो, सीधे से ना आए तो उसके पिछवाड़े में डंडे ठेल दो। जब गई आश्रम पुलिस लेने, उधर से पथराव हुआ। आश्रम से चली गोलियां, 6 लोगों का यमपुर में ठहराव हुआ। बस यही कहानी थी रामपाल के जेल जाने का। सत्य यही है इसे झूठ न मानने का। एक कुकर्मी का अब जेल जाना तय था। कबीर जी हैं परमात्मा, यह तो रामपाल का एक बहाना था। सत्य तो ये कि रामपाल को खुद परमात्मा बन जाना था। तो दोस्तों, यही थी कविता, और आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को यह कविता कैसे लगी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।